धर्म को मानने वाले लोग हैं और वैसे ही हम अभी देवभूमि में हैं, तो कहीं ना कहीं दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे गणमान्य अतिथिगणों के कार्यक्रमों के द्वारा हम लोग प्रारंभ करते हैं। सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर स्मृति चिन्ह के रूप में पत्थर के ऊपर बटरफ्लाई यानी कि तितली यहाँ पर बनाई गई है। और मैं चाहूँगा अरुण जी जो हमारे निदेशक हैं इस फाउंडेशन के, इस संस्था के, उनके द्वारा आज के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि श्रीमान धनंजय मोहन जी, प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड, तो ये स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत सम्मान करने की कृपा करेंगे। और आपकी कर्तव्य है लगातार सम्मान करेंगे। ये तितली ऊपर बनी हुई है। एक बार जोरदार तालियां पुनः स्वागत और हिमालय गौरव सम्मान हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर धनंजय मोहन, प्रमुख वन। हाँ, श्रीमान राजेंद्र सिंह नेगी जी, आपको हिमालय गौरव सम्मान 2023 दिया जाता है। ये उद्देश्य ये होता है कि हमारे बीच के व्यक्ति हैं, हमारे समाज से हैं, जो समाज विकासवादी, जो समाजवादी, तो विकास के साथ इस संरक्षण का भी कार्य कर रहे हैं। आप वन पंचायत सरपंच भी हैं, आपका बहुत बड़ा एरिया है वन पंचायत का, जिसपे जब आग लगी थी आपने बचाने का काम किया, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इनका एक हेवल घाटी में सर हेवल वाणी करके एक रेडियो प्रसारण है, कम्युनिटी प्रसारण है, कम्युनिटी रेडियो है। उस रेडियो में कृषि, पर्यावरण के मुद्दे, सांस्कृतिक मुद्दों को ये गढ़वाली भाषा में प्रसारित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और हर दिन इनका FM रेडियो में वो कार्यक्रम आता है। तो आप सर बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और हम आपको ज़्यादा बड़ा नहीं दे रहे। तो आपके द्वारा टिहरी गढ़वाल के चंबा ब्लॉक के हेवल घाटी में स्थानीय जन समुदाय के साथ मिलकर गढ़वाली एवं क्षेत्रीय भाषा में रेडियो प्रसारण हेवल वाणी FM रेडियो के नाम से कृषि, स्वरोजगार, पर्यावरण के क्षेत्र में जन जागरूकता एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों का प्रसारण कई वर्षों से किया जा रहा है, जिससे युवाओं एवं महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं। और उसका परिणाम ये है कि चंबा में अगर आपके ले जाएं और आज जाएं, वो आप भी 10-15 साल से करें, आज उनका रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपके इस अथक प्रयासों में प्रभावित होकर आपके पंचायत द्वारा आपको वन पंचायत भी नियुक्त किया गया, वन पंचायत सरपंच भी नियुक्त किया गया। वहाँ भी आपने वन पंचायत में अनेक गतिविधियाँ आपके द्वारा वहाँ पे हो रही है और वहाँ भी आपने प्रसिद्धि पाई। प्रकृति संरक्षण में आपकी अपार भावना और निष्ठा को देखते हुए हमारी संस्था अपने आप को आपको इस सम्मान को देने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। श्रीमान मैं इस पूरे इस वन, पर्यावरण, प्रकृति आधारित पर्यटन से लगभग 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और एक पूरा जो आजीविका मिलेगी लोगों को, यहाँ तो कोई उद्योग भी नहीं है, ये भी नहीं है, तब ये बात बार बार आ रही थी कि यहाँ पर्यटन एक आजीविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। चारधाम का पर्यटन तो हमेशा से चल रहा था, लेकिन वो एक अद्वितीय है। 70% क्षेत्र वनों से भरा हुआ है, तो यहाँ कुछ प्रकृति आधारित पर्यटन होना चाहिए। और उस समय अगर हम देखें तो प्रकृति आधारित पर्यटन के नाम पे मुख्यतः केवल कॉर्बेट जो है, हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि बाघों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, टाइगर के लिए, तो वो जो है वो केवल वहीं पे एक तरह से मैं कहूंगा प्रकृति आधारित पर्यटन हो रहा था और कहीं नहीं हो रहा था। तो बहुत दिनों तक ये मंथन चलता रहा कि कैसे हो पर्यटन और एक विकेंद्रीकृत पर्यटन हो, कि ऐसा ना हो कि एक जगह बहुत, जैसे कॉर्बेट में आप जाएं तो बहुत भीड़ लगी रहती है पर्यटकों की और मारामारी रहती है अंदर घुसने वालों की। लोग हर तरह के प्रयास करते हैं कि किसी तरह हमें परमिट मिल जाए अंदर जाने का। लेकिन ये अगर हमें आजीविका से जोड़ना है राज्य को, के लोगों को, तो ये एक स्थान पे नहीं हो सकता है। ये विकेंद्रीकृत पर्यटन होना चाहिए और जगह जगह होना चाहिए। और उसके लिए हम शेर, चीते, हिरन वाली पर्यटन यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ निश्चय ही हमें किसी और तरह के जो प्रकृति के जो आयाम हैं उनको हमें हाईलाइट करना पड़ेगा, उद्धृत करना पड़ेगा, जैसे तितलियां हुई, पक्षी हुए। और उसके मामले में मैं ये कहूंगा कि उत्तराखंड जो है वो अद्वितीय है। अगर हम पक्षियों का उदाहरण लें तो 1300 जो प्रजातियां हमारे देश में होती हैं, उसमें से 700 प्रजाति अकेले उत्तराखंड में होती हैं। तो आधी से अधिक प्रजातियां एक छोटे से राज्य में। तो ये बताता है कि हम लोग प्रकृति में कितने रिच हैं और कितने हम लोग को प्रकृति की तरफ से कितनी सौगात मिली हुई है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको करने की आवश्यकता थी, लेकिन काम इतना हम प्रयास काफी टाइम से कर रहे थे। थोड़ा शादी हो गई सर, इसलिए इनके साथ की और आ नहीं पाई। तो ये शाम को जाएंगे। ये थोड़ा यहाँ कहानी है लोकल, और ये मंडवा है, और ये सब ये पन्नियाँ भी बना रहे हैं। इसमें
जो है ये थिसल प्लांट है, लोकल में इसको भंडारा बोलते हैं, और इसमें बहुत अच्छे मात्रा में नेक्टर होता है, मतलब रस होता है। इसमें बहुत सारी बटर पाई जाती है, जैसे कॉमन पिकॉक हो गई, बहुत सारी रेयर बटरफ्लाई इसमें आती है। तो जब ये फूल इसमें आएगा तो ये सबसे ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे मतलब काफ़ी 20 से 25 स्पीसीज दिख सकती है। इस बार लेट है, गांव में उसका पूरा प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में जो भी है, कुछ सरकार लोगों की सरकार है, तो जो भी वन है वो लोगों के भी हैं, सरकार के भी हैं, और सब एक ही तरफ हैं। वो चीज़, ये चीज़ जो समझना है, और उसमें निसंदेह सरकारी लोगों को भी और आम लोगों को दोनों को पहल करनी है, तभी ये खाई पटेगी। और जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि यहाँ जो स्थानीय लोगों का जो नेतृत्व जो मिला, उसकी वजह से ये खाई पाटने में आसानी हुई। ऐसे कई जगह उदाहरण हैं। टिहरी में मानव वन जीव संघर्ष की बहुत घटनाएं हो रही थी, वहाँ पे भी वन विभाग और स्थानीय लोगों ने मिलकर काम किया, तो अब वो खाई नहीं रही, और इसी वजह से शायद उस समस्या को हम सुलझाने में बहुत हद तक कामयाब भी रहे। तो ये खाई तो पटनी बहुत आवश्यक है, और सब कुछ सभी का है, ये देश सभी का है, और लोकतंत्र में तो आम लोगों की सरकार है, तो सरकार और आम लोगों में वो दूरी होने का कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन ये है कि ये चीज़ें कहने से नहीं होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, और सबके सतत प्रयास से होती हैं, आम लोगों के भी और सरकारी लोगों के भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, चाहे अधिकारी कर्मचारियों की है और चाहे लोगों की है, वो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं। और ये जो पुराना ऐतिहासिक भार जो हम अपनी पीठ पे लेके चल रहे हैं, उसको पूरी तरह से हटाने का समय आ गया है, और हट भी रहा है कई जगहों पे ऐसा। और मेरे विचार से अभी जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी और आम लोगों की दूरी बहुत कम हो गई है। सभी लोग बहुत एक्सेसिबल हैं, सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और साथ आने का लगातार प्रयास चल रहा है, और सफल भी हो रहा है। सर, ये जो चौथा तितली महोत्सव इस बार आयोजित किया गया, क्या विभाग की तरफ से भी कुछ इस तरह के स्टेप या इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं कि कुछ और जगह, राज्य के कुछ और जिलों में इस तरह का कुछ प्रयास किया जाए? हाँ, देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसा अपने उद्घोषण में भी बताया था कि ये जो पक्षी महोत्सव राज्य ने ही प्रारंभ किए थे, वन विभाग ने ही प्रारंभ किए थे, और उसका कारण भी यही था कि एक जन जागृति हो कि ये भी एक पर्यटन का एक तरीका हो सकता है। मतलब 10 साल पहले हमने ये शुरू किया था, और जो उत्तराखंड बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम 2010 में शुरू किया था, उसके पीछे यही सोच थी कि आम जनमानस पे ये बात पहुंचे कि भाई यहाँ एक अलग तरह का प्रकृति आधारित पर्यटन हो सकता है। वो उस चीज़ का जब तक रियलाइजेशन गाँव वालों को नहीं होगा, स्थानीय लोगों को या हमारे जो कर्मचारी हैं उनको नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। तो उसी चीज़ को आप देखेंगे, ऐसे कई इलाके हैं जो थोड़े से बैरन थे, वहाँ पे उनके प्लांटेशन के रिजल्ट्स आज हम देख रहे हैं। बाकी हमारा विभाग का जो विज़न है और जो हमारी एक रणनीति है कि लोगों को इससे जोड़ के इसको किया जाए, क्योंकि हम तो एक हमारी जो एक लिमिटेड रीच है, एक डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स की एक लिमिटेड जो हमारी वो कैपेसिटी और वो होती है, तो जब तक कम्युनिटी उससे जोड़ के नहीं देखती है, जब तक कम्युनिटी उसको अपनाती नहीं है, तो जो इको टास्क फोर्स ने जो प्लांटेशंस किए हैं, जब तक कम्युनिटी इसको अपनाएगी नहीं, तब तक वो प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसी तरह हमारी जो रणनीति है कि हम जितने भी कार्यक्रम ऐसे करते हैं, जैसे अभी हमारा आगामी प्लांटेशन सीजन में हम लोग हरेला कार्यक्रम करेंगे, उसमें हम मैक्सिमम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रखें, ताकि हम जो भी हमने प्लांटेशंस किए वो हमारे कम्युनिटी को समर्पित है, और कम्युनिटी को उसको देखरेख करनी है। तो हमारा जो विजन है कि जितने एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी हैं, या इस प्रकार की जितनी कम्युनिटीज़ हैं, उनको साथ में लेके चलना है, ताकि जो हमने पौधे लगाए वो उनका संरक्षण उन्हीं को करना है और लोकल कम्युनिटीज़ को करना है। तो हमारा जो एक विजन है कि हम जो है लोगों को साथ में जोड़ के इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जी सर, इस बार एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, अच्छा टूरिस्ट भी आ रहा है, 4 धाम यात्रा भी चल रही है, और जो चारों तरफ हम पहाड़ में देखते थे धुआं धक्कड़, जलते जंगल, चारों तरफ जो है धुंध, 1 किलोमीटर की विजिबिलिटी भी नहीं रहती थी। इस बार प्रकृति हमारा साथ दे रही है और विभाग भी इस चीज़ से खुश है। तो आगे की रणनीतियों में क्या और हो सकता है कि ये बरकरार रहे, इसी तरह का पर्यावरण, इसी तरह की दृश्य हम देखते रहें पहाड़? जी नहीं, देखिए, बहुत ही एक जो है अच्छा समय मैं कहूँगा। फिलहाल जो जैसे मौसम ने भी विभाग का साथ दिया है,
और जो एक फ्रीक्वेंट जो बारिशें होती रही हैं उससे काफ़ी अच्छा मॉइस्चर है, जिस कारण जो है वनाग्नि की समस्या अभी फ़िलहाल जो है उतना विकराल रूप नहीं ली है और काफ़ी कंट्रोल्ड है। जी। तो इससे विभाग को भी काफ़ी जो है राहत मिली है। परंतु हम किसी भी मोमेंट पे हमने ऐसा नहीं सोचा है कि हम उससे जो है अपनी दायित्वों से हट सकते हैं। तो हमने जो सारा हमारा डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पे रहता है पूरे समय। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है उसने अपने जितने भी हमारे क्रूज स्टेशंस हैं, हमारे रेंज ऑफिसर्स है, फील्ड स्टाफ है, सबको हमने सचेत किया हुआ है। और हमने जो भी हमने स्थानीय फायर वॉचर भी हम लोग कई विजिट करते हैं, महिला मंगल दल हैं, युवक मंगल दल हैं, वो भी विभाग की सहायता करते हैं। कई एनजीओज जो हैं वो भी सक्रिय रहते हैं। तो हमने उन सभी को साथ में रखा हुआ है कि अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है तो हम लोग जो है उस पर आग पे काबू पा सकें। तो अभी आगे हमारी यही रणनीति है कि अभी हमें जब तक वर्षा काल का जो सीज़न नहीं चालू होता है तब तक हम लोग अलर्ट मोड 2 चारपाई से यहाँ पे शुरू किया था पर्यटन जी। और आज हमारे पास 40 चारपाई की व्यवस्था है जी। हमारी कोशिश हुई है, जो सर ने भी कहा कि हमें कंक्रीट के जंगल खड़े नहीं करने, तो इसलिए आप देख सकते हैं हमने टेंट का किया है जी। और हमारा मेन है कि जो नेचर लवर है, जिसको पक्षी चाहिए, जिसको तितली देखना है, जिसको फोटोग्राफी करनी है, जिनको स्वच्छ वातावरण चाहिए, शांति चाहिए, वो यहाँ पे आए और उनके आने से इस जंगल की शांति और जैव विविधता बनी रहे। और ये चैलेंजेस है क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में जो साक्षर 8वीं 10वीं 12वीं हैं, जो पर्यावरण और जिनको लगता है कि जंगल जो है अभिशाप है, तो इस अभिशाप को वरदान में कैसे सफल करें, इसमें एक प्रयास जारी है और ये निरंतर चलता रहे। आप एक तरफ मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, इधर आप तितली महोत्सव यानी पक्षियों को लेकर, पर्यावरण को लेकर भी काम कर रहे हैं। तो इस सारी मिली जुली जो गतिविधियां हैं पर्यावरण को लेकर, इसमें गांव का, स्थानीय लोगों का क्या सहयोग मिल रहा है और साथ में उनको लाभ क्या मिल रहे हैं? देखिए, बड़ी बात यह है कि वो मेरे पे भरोसा कर रहे हैं जी। कुछ लोग हैं जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में कूद पड़े हैं, कुछ लोग हैं अभी जो सीमा पे हैं, जो इंतजार में है कि अगर ये सफल होगा तो हम भी इसमें जुड़ेंगे। तो हमारे आगे की रणनीति ये है कि अगर हमारा तितली पार्क बिना किसी की मदद के अगर वो बन जाता है, उसको हम एक स्वरूप दे पाते हैं, तो जो इलाका है वहाँ पे तितलियों की कम से कम 150 प्रजातियाँ पाई जाती है छोटे लेवल पे। तो 60 हेक्टेयर का हम तितली पार्क बना रहे हैं, जिसमें मसूरी धनौल्टी में आने वाले जो पर्यटक उसको इस तरफ रुख करेंगे। और प्रतिदिन हमारी कोशिश है कि 10 गाड़ियों का मतलब 20 लोग, हम 20 से 30 लोगों को हम डेली देवलसारी तितली पार्क में लाएं, घुमाएं और उसमें कम से कम 40 महिलाओं को पर डे हम रोजगार दे पाएँ। अच्छा। इसके साथ हमने महिलाओं का स्वयं सहायता समूह जो आपने आज देखा, उनके जो उत्पाद हैं उन चीज़ों को भी हमने लाया है और आज वो था कि एक मॉडल देखा है। आगे हम इसको और बड़ा स्वरूप